हेलो फ्रेंड्स, नोट्स कार्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है। और अगर बात करें एमसीक्यू में तो एमसीक्यू में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज फार्माकोपिया। सबसे पहले हम जानेंगे फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया हैज बीन द अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। फार्माकोपिया एक अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ग्रुप, एक समूह है। फार्माकोपिया एक ड्रग का समूह होता है जो कि किसी मेडिसिन की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फार्माकोपिया में मेनली ड्रग के बारे में दिया होता है, उसकी कंसिस्टेंसी और मेडिसिन की क्वालिटी के बारे में बताया गया होता है। उसी के हिसाब से हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो फार्माकोपिया मेनली इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, फार्माकोपिया इज द फार्मुलेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोपिया एक फार्मुलेशन ड्रग का फार्मुलेशन होता है। इट इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। और यह स्टैंडर्ड बुक होती है ड्रग को प्रिपरेशन करने के लिए। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। फार्माकोपिया वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। सबसे पहले वर्ड आता है फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, और कोपिया का मतलब होता है टू मेक, यानी ड्रग को बनाने की जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपनाई जाती है। तो ये है हमारा फार्माकोपिया के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टाइप ऑफ फार्माकोपिया, तो वी कैन नॉट कॉल इट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिकॉज एवरी कंट्री हैज अ ओन फार्माकोपिया. We will discuss pharmacopoeia of the some country. First of all, let us know about Indian pharmacopoeia. When did this book be published? Which edition of it's running now? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह कोई स्पेसिफिक नहीं है। फार्माकोपिया पूरी कंट्री के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि सभी कंट्री अपने अपने लिए अपना अपना फार्माकोपिया तैयार करती है। यानी कि समझ लीजिए आप, हर एक कंट्री में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती हैं, इसलिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी, मेडिसिन के डोज भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं। इसलिए फार्माकोपिया अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अमेरिका में अगर डोज डिफरेंट है तो अमेरिका में जो बनी हुई फार्माकोपिया होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। जो इंडिया में बनी होगी फार्माकोपिया वो अलग होगी, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो फार्माकोपिया इस तरह से डिजाइन किया जाता है, यानी कि वो कंट्री टू कंट्री वेरिएशन करता है, उसमें डोज का वेरिएशन होता रहता है। तो ये हो गया फार्माकोपिया। और हमें डिस्कशन क्या करना है मेनली, अगर हम बात करें डिफॉर्म सिलेबस के बारे में, तो उसमें मेनली हमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिस्कशन करना है। तो आइए हम जानते हैं कितने टाइप के फार्माकोपिया, कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया के हमने नाम मेंशन कर रखे हैं। आइए उसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को, आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार फार्माकोपिया के नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला है इंडियन फार्माकोपिया, जो कि हमारे इंडिया में चलता है उसे इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो ब्रिटिश में चलता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया। फ्रेंच, जो फ्रेंच में चलता है उसे फ्रेंच फार्माकोपिया। और यूएस फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट में जो चलता है उसे यूएस फार्माकोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन फार्माकोपिया आईपी के बारे में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईपी के बारे में हमें डिस्कशन करना है, और इसमें हम आईपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है यूएसपी और बीपी के बारे में भी हमने डिस्कशन कर रखा है, वो हमने अपने नोट्स कार्ड चैनल के, जो हमने फार्माकोपिया का पीडीएफ अपलोड कर लिया है उस पे, उसको आपको मिल जाएगा। तो उस पर आप वहां जाके इसका कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वह कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाके वहां से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं आईपी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। The Indian Pharmacopoeia IP is published by the Indian Pharmacopoeia Commission IPC on behalf of the Ministry of Health and Family Welfare Government. तो सबसे पहले अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ने एक इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बनाया, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बनाया, जिसके द्वारा इंडियन फार्माकोपिया को बनाया गया, इंडियन फार्माकोपिया को बनाया गया। सबसे पहले अगर बात करें तो बंगाल फार्माकोपियन 1844, जब सबसे पहली बार फार्माकोपिया बनाया गया तो उसका नेम दिया गया था बंगाल फार्माकोपिया। नेक्स्ट, बाद में लीगल एंड ऑफिशियल बुक पब्लिश्ड बाय द आईपीसी 1945 इंडियन फार्माकोपिया। और लीगली जो है हमारा इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था, तो 1945 में हमारा लीगली फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ इन लैटिन।
तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? तो 1945 में हुआ था। और फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडियन फार्माकोपिया इज रिटेन इन इंग्लिश, और हमारी फार्माकोपिया किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो इंग्लिश में। लेकिन उसमें जो मोनोग्राफ है उसको किस में लिखा गया? लैटिन में। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ में क्या होता है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर डिस्कशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ बोलते हैं। तो जो भी हमारा मोनोग्राफ है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं कि हमारी फार्माकोपिया के मोनोग्राफ किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपका आंसर जाएगा उसमें लैटिन लैंग्वेज। और कई बार ये पूछ लिया जाता है हमारी फार्माकोपिया का लैंग्वेज क्या है, तो वो इंग्लिश है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के नए नए एडिशन के बारे में, और कब ये पब्लिश हुआ था उसके बारे में हम जानते हैं। The IP is being produced to fulfill the requirement in the Drug and the Cosmetic Act 1940 and Rules 1945। यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 में जो भी ड्रग के लिए रिक्वायरमेंट होगी, यानी किसी भी ड्रग को बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है उसको फार्माकोपिया में मेंशन कर दिया गया है। यानी कि उसी के अकॉर्डिंग किसी भी ड्रग को बनाना होगा। तो यानी कि वो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसको क्या करती है? फार्माकोपिया फुलफिल करती है। नेक्स्ट, इन 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द IP लिस्ट वेयर सर्व्ड एज द सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। 1946 में कुछ सप्लीमेंट को उसमें ऐड किया गया। 1946 में कुछ सप्लीमेंट को ऐड किया गया जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया गया था। ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, उससे कुछ पॉइंट लिए गए, उसको सप्लीमेंट के रूप में फार्माकोपिया के मतलब 1946 में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एज अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी इन 1948। और आफ्टर द पब्लिकेशन, जब हमारी सप्लीमेंट पब्लिश्ड हो गई तो हमारी गवर्नमेंट ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाया, जो कि कब बन के तैयार हुई? 1948 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब बनी थी? तो 1948 में हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी थी। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन फार्माकोपिया एडिशन के बारे में, कितने एडिशंस आए और उसके कौन कौन चेयरमैन थे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955 विथ 1 वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BN घोष थे। डॉक्टर BN घोष थे। और वो कब पब्लिश हुआ था? 1955 में वो पब्लिश हुआ था। और उसका वॉल्यूम उसमें कितने थे? 1। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो वो बस एक ही पार्ट में था, यानी वॉल्यूम 1 में ही डिवाइड थी हमारी फार्माकोपिया। और वो पब्लिश कब हुई? 1955 में। वो कौन सा एडिशन था? तो फर्स्ट एडिशन था। और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BN घोष साहब थे। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सेकंड एडिशन ऑफ द IP वाज पब्लिश्ड इन 1966 विथ 1 वॉल्यूम। सप्लीमेंट टू दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1975। सेकंड एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? तो 1966 में हमारा सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था। और उसका वॉल्यूम कितना था? तो उसका वॉल्यूम था 1। उसमें भी एक ही वॉल्यूम था, यानी कि एक ही पार्ट में वो डिवाइड थी। और उसके जो सप्लीमेंट है उसको कब ऐड किया गया? यानी सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो उसमें नहीं लिख पाए थे आप, उसको हम अलग से लिखते हैं, यानी कि उसको अलग से लिख के उसको अलग से पब्लिश किया जाता है। तो उसका जो सप्लीमेंट है, सेकेंड एडिशन का जो सप्लीमेंट है उसको कब पब्लिश किया गया? तो 1975 में पब्लिश किया गया था। थर्ड एडिशन ऑफ IP वाज पब्लिश्ड इन 1985। और थर्ड एडिशन जो हमारा पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और दिस फार्माकोपिया 2 अटेंडम एंड विथ 2 वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम आ गए। जब हमारा थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ तो उसमें कितने वॉल्यूम थे? 2 वॉल्यूम थे, यानी कि वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कैसे? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसमें 2 वॉल्यूम थे। ठीक, और एटेंडम क्या मतलब है? एडेंडम का मतलब ये होता है कि इसका भी मतलब होता है एडेंडम, यानी कि ऐड करना, यानी कि कुछ भी ऐड किया जाता है। अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं किसी बुक में, अगर उसमें कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप पीछे मेंशन कर देते हैं, उसके पीछे वाले पेज पे आप उसको ऐड कर देते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? एडेंडम बोलते हैं। तो उसका जो एडेंडम हुआ 1989 में लाया गया और उसका एडेंडम 1991 में लाया गया। यानी कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया मेडिकल क्षेत्र में, यानी मेडिकल फील्ड में, वैसे वैसे एडेंडम भी उसमें ऐड करते चले गए हम। ठीक है, ये हो गया थर्ड एडिशन के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ एडिशन के बारे में,
तो फोर्थ एडिशन जो पब्लिश हुआ था 1996 में हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर नित्यानंद विथ 2 वॉल्यूम। तो फोर्थ एडिशन हमारा पब्लिश हुआ था 1996 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर नित्यानंद विथ वॉल्यूम 2। इसमें भी कितने वॉल्यूम थे? तो 2 वॉल्यूम थे, यानी 2 वॉल्यूम थे। और इसका जो अटेंडम आया था वो 2000 में, यानी कि 2000 में इसका अटेंडम आ गया था, यानी कि उसमें भी कुछ पॉइंट छूटे हुए थे जिसको पीछे ऐड कर दिया, जिसे हम अटेंडम बोलते हैं, और वो 2000 में आ गया था। वेट सप्लीमेंट, यानी कि वेट सप्लीमेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेट सप्लीमेंट का मतलब होता है वेटनरी से रिलेटेड, यानी कि वेटनरी रिलेटेड जितने भी ड्रग का सप्लीमेंट होता है, यानी कि उसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, कब ऐड कर दिया गया? तो वो भी 2000 में ऐड कर दिया गया था। इसका जो एडेंडम आया फिर 2002 में आया, 2002 में आया। इसमें भी कितने 2 एडेंडम आए? 2 एडेंडम आए, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ एडिशन। डॉक्टर नित्यानंद इसके क्या थे? चेयरमैन थे, ठीक। नेक्स्ट आता है फिफ्थ एडिशन। अगर हम फिफ्थ एडिशन की बात करें, फिफ्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 2007 एंड एडेंडम टू दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 2008 विथ वॉल्यूम 3। यानी कि फिफ्थ एडिशन की अगर बात करें तो फिफ्थ एडिशन में वॉल्यूम कितने थे? 3, यानी कि 3 वॉल्यूम थे। और ये कब पब्लिश किया गया था? 2007 में ये पब्लिश किया गया था, 2007 में पब्लिश किया गया। और इसका जो एडेंडम आया वो 2008 में आया था। उसका जो एडेंडम था वो 2008 में आया था। नेक्स्ट अगर बात करें सिक्स्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन 2010 कंटेन इन द 3 वॉल्यूम। सिक्स्थ एडिशन की अगर बात करें तो सिक्स्थ एडिशन में भी पब्लिश कब हुआ था? 2010 में हुआ। और इसमें कितने वॉल्यूम थे? इसमें 3 वॉल्यूम थे। फिफ्थ एडिशन में भी 3 वॉल्यूम थे, यानी कि हमारी फार्माकोपिया को अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे क्या था, एकदम समझ लीजिएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब सीधा समझ लीजिए, जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें लिखा होता है, जैसे कोई भी मूवी का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें लिखा होता है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, यानी कि जैसे जैसे स्टोरी लिखी जाती है उसके हिसाब से पार्ट बनते जाते हैं। इसी प्रकार फार्माकोपिया को भी ऐसे डिजाइन किया गया, ऐसे उसको रिटेन किया, राइट किया गया कि उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2, यानी कि जब चीजें ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है? पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर पार्ट पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से उसको अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ाई के क्षेत्र में भी ऐसे ही है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास कोई मोटी बुक है, आप उसे प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे, तो आप उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर वो बुक को आप पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लें तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और इजीली आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, सिक्स्थ एडिशन और 5 एडिशन को में जो वॉल्यूम था वो 3 वॉल्यूम था, ठीक है। सिक्स्थ एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 2010 में हुआ था। सेवेंथ एडिशन की अगर बात करें, was published in 2014, contains in 4 volume, addendum 2015 and addendum 2016। अगर सेवेंथ एडिशन की बात करें तो वो पब्लिश हुआ था 2014 में, और इसमें भी वॉल्यूम कितने थे? 4 थे, यानी कि अब इसमें कितने वॉल्यूम आ गए? 4 आ गए, यानी कि और ज्यादा आगे बढ़े तो हम उसको क्या और पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया था। और उसके जो एडेंडम आए वो 2015 एंड 2016 में आए थे। नेक्स्ट अगर बात करें हम इंडियन फार्माकोपिया एडिशन, तो 8th एडिशन की अगर बात करें तो 8th एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 2018 एंड कंटेन इन 4 वॉल्यूम। और इसमें कितने वॉल्यूम थे? इसमें भी 4 वॉल्यूम थे, यानी कि 4 वॉल्यूम का मतलब इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया था। और इसके एडेंडम आए 2019 और एक लेस्ट एडेंडम आया था 2021 में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, यानी कि एडिशन के बारे में, फार्माकोपिया के एडिशन के बारे में यही ज्यादा ही पूछा जाता है एग्जाम में। एमसीक्यू में यही चीजें पूछी जाती है कि फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, 8th एडिशन तक कब पब्लिश्ड हुआ था, ये चीजें पूछी जाती है, और कितने वॉल्यूम होते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखे रहिए। चलिए ठीक है, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को से आप हमें जुड़ सकते हैं, और जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से क्या होगा, ये आपके माइंड में चलने लगेगी और आपको ये ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर एग्जाम में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है तो इसे आप जरूर ही पढ़िए। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन बात करते हैं। फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? तो 1955 में पब्लिश हुआ था, और इसमें वॉल्यूम कितना था? 1 था, और इसमें कोई अटेंडम नहीं था, ठीक है। अटेंडम रहा होगा, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है अटेंडम, अभी तक कुछ तो पता नहीं चला उसके बारे में। लेकिन चलिए, फर्स्ट फार्माकोपिया जो थी
यानी कि फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो है 1955 में पब्लिश हुआ था और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर वी.एन. घोष साहब। सेकेंड एडिशन की अगर हम बात करें तो वो कब पब्लिश हुआ था, 1966 में वो पब्लिश हुआ था और उसमें एक वॉल्यूम था और उसमें सप्लीमेंट था उस एडिशन का, वो 1975 में हुआ था। थर्ड एडिशन की अगर बात करें तो थर्ड एडिशन हमारा पब्लिश हुआ था 1985 में और उसमें 2 वॉल्यूम और 2 एडेंडम थे और उसका एडेंडम आता है 1989 में और 1991 में। नेक्स्ट आता है फोर्थ एडिशन। अगर फोर्थ एडिशन की बात करें तो वो पब्लिश हुआ था 1996 में और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। उसमें कितने वॉल्यूम थे, तो 2 वॉल्यूम थे और उसके एडेंडम की अगर बात करें तो 2000 में उसका एडेंडम आया था और वेट सप्लीमेंट कब ऐड किया गया, तो 2000 में ऐड किया गया। याद रखिएगा ये वेट सप्लीमेंट 2000 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एडिशन में इसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट इसका एडेंडम 2002 में आया था। नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ एडिशन की तो फिफ्थ एडिशन कब हुआ, तो पब्लिश हुआ था 2007 में और इसमें एडिशन वाज पब्लिश इन 2008 और इसका एडेंडम कब पब्लिश हुआ था, 2008 में हुआ था और इसमें कितने वॉल्यूम थे, तो 3 वॉल्यूम थे। सिक्स एडिशन की अगर बात करें तो वो पब्लिश हुआ था 2010 में और इसमें कितने वॉल्यूम थे, तो 3 वॉल्यूम थे। और सेवेंथ एडिशन की बात करिए तो पब्लिश हुआ था 2014 में, कंटेन फोर्थ वॉल्यूम एडेंडम 2015 एंड 2016 था। और एट एडिशन बोले आईपी का तो 2016 में क्या होता पब्लिश हुआ था और इसके 4 वॉल्यूम थे और उसके एडेंडम की अगर बात करें तो 2019 टू 2021 में उसका एडेंडम आया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम कितने थे कितने नहीं थे ये आपको बहुत ज़्यादा ही पता रहना चाहिए, आपको उसके साथ साथ डेट भी पता रहनी चाहिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट डोजेज फॉर्म, तो इसको हमने कवर कर लिया है। उसके पिछले लेक्चर आप फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नोट्स कार्ड पे देखेंगे, आपको तो मिल जाएगा उसके चैनल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मेट्रोलॉजी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। इसके लिए आपको थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।